एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका सभी का द टैरोट विस्पर में स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारे लिए कुछ अलग, कुछ यूनिक होगा, क्योंकि आज का टॉपिक है माई सेल्फ केयर, यानी कि हमें अपने आप से कैसे हमें अपने आप का ख्याल रखना चाहिए और हमें क्या ज़रूरत है क्या नहीं, जो हमें भी नहीं पता हम आज उसके बारे में जानेंगे। हम अक्सर अपने पार्टनर के बारे में या अपने आसपास के लोगों के बारे में जानना सोचते हैं, लेकिन आज हम खुद के बारे में जानेंगे कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या नहीं, या हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास आज 2 पाइल्स हैं। पहला बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग, आप बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, और दूसरा पाइल सिलेक्शन के लिए ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अगर आप ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, अगर आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है ये ब्यूटीफुल पिंक कलर की कैंडल, आप इसे सिलेक्ट कीजिए। या सेकंड है हमारे पास ये ब्यूटीफुल येलो कलर की कैंडल, राइट। तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली, जिस पे आपका इंट्यूशन ज़्यादा जाता है आप उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए। और अगर आप वैसे नहीं कर सकते तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ नंबर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलूँगी आपको आपकी पाइल में। तो जिन्होंने अभी पाइल 1 सेलेक्ट की है, द पिंक कैंडल, या फिर उनके बर्थ नेम के अकॉर्डिंग, तो आज हम देखते हैं कि आपको खुद पे ध्यान देने की कितनी ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि आपके अंदर का चाइल्ड, और आप क्या चाहते हैं अपने आप से जो आपको भी नहीं पता। ओके, सो हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरी पाइल 1 के सेल्फ इनर चाइल्ड क्या चाहता है उससे। प्लीज़ मुझे बताइए मेरी पाइल 1 का इनर चाइल्ड क्या चाहता है उससे। आपके सामने मैं शफल कर रही हूँ। ये देखिए, ये वाला कार्ड आया। ओके, और हे भगवान, हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे पाइल 1 के फ्यूचर सेल्फ को क्या चीज़ की ज़रूरत है। मुझे बताइए मेरे पाइल 1 के फ्यूचर सेल्फ किस चीज़ की नीड है। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे फ्यूचर सेल्फ को किस चीज़ की नीड है। ओके, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे पाइल 1 को अभी इस वक्त अपने आप को कैसे ट्रीट करना चाहिए। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे को इस वक्त अपने आप को कैसे ट्रीट करना चाहिए। प्लीज़ मुझे बताइए। कार्ड आए हैं तो सब तो मैं ये दोनों कार्ड ही यहाँ पे लूँगी 3 पे। एंड हाउ आई रिस्टोर एंड रिफ्रेश माई सेल्फ। मैं पाइल 1 को अपने आप को कैसे रिस्टोर और रिफ्रेश करने की जरूरत है। मुझे बताइए मेरे पाइल 1 को कैसे अपने आप को रिस्टोर और रिफ्रेश करने की जरूरत है। बताइए पाइल 1 को अपने आप को कैसे रिस्टोर और रिफ्रेश करने की जरूरत है। ओके, इसमें भी 2 कार्ड्स आए। प्लीज़ मुझे बताइए व्हाट माय पाइल फर्स्ट सेल्फ केयर मंत्र। मेरी पाइल फर्स्ट के लिए उनका सेल्फ केयर मंत्र क्या होगा। प्लीज़ मुझे बताइए मेरी पाइल 1 के लिए उनका सेल्फ केयर मंत्र क्या होगा। मुझे बताइए मेरी पाइल 1 के लिए उनका सेल्फ केयर मंत्र क्या होगा। प्लीज़ मुझे बताइए के लिए उनका सेल्फ केयर मंत्र क्या होगा। सेल्फ केयर मंत्र क्या होगा। ओके, इसमें भी 2 कार्ड्स हैं। ओके, सो पहले हम देखते हैं द चैरियट ऑफ रिवर्स। 7 द चैरियट रिवर्स। एक मिनट, अच्छे से दिखेगा, अब दिख रहा है। एंड सेकेंड वन इज द डेविल ऑफ रिवर्स, यानी
ओके, एंड थर्ड आया है द मून का रिवर्स एंड द सन। सी restore and refresh myself, hangman and justice। ओके, और लास्ट व्हाट्स माई सेल्फ के मंत्रा। ये दोनों रिवर्स हैं। ऑलराइट, देखिए मैं अब आपके लिए माइनर अरकाना से भी एक एक कार्ड इन सब के लिए पिक कर लेती हूँ, ठीक है। उससे क्लैरिटी क्या है वो ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। पहले इनर सेल्फ नीड, पाइल वन के लिए इनर सेल्फ। ओके, दिस वन क्या है, 4 ऑफ कप्स। ओके, फ्यूचर सेल्फ को किस चीज़, मेरे पाइल वन के फ्यूचर सेल्फ को किस चीज़ की, पेज ऑफ वॉन्ड्स की। नेक्स्ट, मेरी पाइल वन को कैसे ट्रीट करना चाहिए, मेरे पाइल वन को अपने आप को इस समय कैसे ट्रीट करना चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे पाइल वन को अपने आप को इस समय कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए। ओके, दिस वन 4 of wands, alright, and पाइल वन को अपने आप को कैसे रिस्टोर और रिफ्रेश रखने की जरूरत है कि 10 of cups, नाइस। मेरे पाइल वन का सेल्फ केयर मंत्र क्या है, मुझे प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे पाइल वन के सेल्फ केयर मंत्र क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे पाइल वन का सेल्फ केयर मंत्र क्या है। ओके, सॉरी, ओके, 9 of swords आया है रिवर्स, ठीक। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ चैरियट 7 नंबर एंड 4 of cups। ओके, तो इससे हमें ये पता चल रहा है आपके चाइल्ड को, आपके मतलब चाइल्ड मतलब इनर चाइल्ड को इस समय किस चीज़ की जरूरत है। तो उससे मैं ये कह सकती हूँ कि द चैरियट से और 4 of cups से कि अभी आप पास्ट की चीज़ों को लेके बैठे हो, राइट, और आप समझ नहीं पा रहे कि अपने आप को कैसे मुझे हील करना है, कैसे मुझे पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना है, उन्हें छोड़ के आगे बढ़ना है। तो आपको यही चाहिए कि आपके पास्ट की चीज़ों से आप मूव ऑन हो और अपने आगे जो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे देखिए, पीछे चीज़ों को मत देखिए। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो जो भी आपके पास्ट में हुआ है उससे मूव ऑन होने के बाद आप आगे बढ़ने हैं, आपके इनर चाइल्ड ये कहते हैं, राइट। और 4 of cups से मुझे ये पता चल रहा है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ना, आप उसे देख नहीं पा रहे, तो आपको उसे देखने की ज़रूरत है डेफिनेटली, और हीलिंग की ज़रूरत है, ग्रोथ है लेकिन आप उसे अभी देख नहीं रहे। तो प्लीज़ कंसीडर करिए, अपने ग्रोथ को देखिए, ध्यान दीजिए कि आपको कहाँ पे किस तरफ अपना माइंड है वो डाइवर्ट करना है, बट पॉजिटिव वे में, ताकि आप अच्छे से सक्सेस हो सको। अपने माइंड को नेगेटिव वे में डाइवर्ट नहीं करना है, जो चीज़ आपके पास आ रही है उसे एक्सेप्ट कीजिए, बाकी चीज़ों पे फोकस मत करिए, ओके। और अगर आपको ट्रैवल में इशू भी हो सकता है, अगर आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि वो भी नहीं है। तो अगर ट्रैवल करना चाहते हो तो उस पर प्रॉपर प्लान बनाइए, प्रॉपर वर्क करिए, तभी आप आगे सक्सेसफुल हो पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे, राइट। आपको ये चाहता है माइंड, मतलब माइंड चाहता है, आपका इनर चाइल्ड चाहता है, मीन्स आपके अंदर से ख्वाहिश है, आप अंदरूनी ख्वाहिश है कि आप ट्रैवल करें, तो उस पर फोकस कीजिए प्लीज़। हो सके तो कहीं घूम के आइए, उससे आपके इनर चाइल्ड को रिलीफ मिलेगा और आप अंदर से हैप्पी होंगे। अब आपका फ्यूचर सेल्फ क्या करता है, द डेविल ऑफ रिवर्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि देखो, डेविल से और पेज ऑफ वॉन्ड्स से हम ये कह सकते हैं कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो कहता है कि आप
अब तक जिस भी इल्यूजन में थे या जो भी नेगेटिव एनर्जी थी आपको अट्रैक्ट किए, आप उससे बाहर निकल रहे हैं और आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। राइट सी, देखिए फेरोमोन्स है, तो आपका फ्यूचर सेल्फ ये कहता है कि आप अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप कीजिए, जैसे आपको रहना पसंद है आप वैसे रहिए, राइट। और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कीजिए, डेफिनेटली आपकी लाइफ में आगे सक्सेस है, आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन जो आपके करने का मन करता है वो कीजिए, आप वो नहीं करें। अगर आपको ड्रेसअप होने का मन है तो आप वो कीजिए प्लीज़। और जो भी आपके रिलेशन में पीछे प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। आपको नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना होगा। अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस कीजिए, अपने इंट्यूशन को बढ़ाइए, ये आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहा है। वो ये भी बता रहा है कि आप थोड़ा कम स्पिरिचुअल हो, आप उसको करिए, अपने स्पिरिचुअलिटी को वेक कीजिए। और ये आपके फ्यूचर सेल्फ की नीड है कि आप अपने आप को अपनी सभी एडिक्शन से, सभी नेगेटिव थॉट से रिमूव करिए और अपने आप को जैसे आप चाहते हैं वैसे ड्रेसअप करिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ट्रैवल का भी दिख रहा है, तो मैंने आपको कहा था कि आपका इनर चाइल्ड चाहता है कि आप ट्रैवल करो, लेकिन आप कर नहीं रहे, आपको ट्रैवल में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आपका फ्यूचर नीड भी यही है कि आप ट्रैवल करो, उससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी और आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं दिख रही थी वो भी दिखेंगी। तो प्लीज़ ट्रैवल इज़ मस्ट, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं मुझे अपने आप को कैसे ट्रीट करना चाहिए। द मून रिवर्स एंड द सन एंड 4 of Wands, ओके, नाइस कार्ड है। देखिए मून ऑफ रिवर्स का मतलब है कि आपके जो इमोशंस थे ना अब वो धीरे धीरे बैलेंस हो रहे हैं, आप उसे बैलेंस कर पा रहे हैं। तो अपने इमोशंस को प्लीज़ बैलेंस कीजिए अच्छे से। और जो भी आपको आसपास के लोग हैं उन्हें से थोड़ा ध्यान दीजिए, उनसे बच के रहिए। बच के रहिए इन द सेंस कि हो सकता है कि वो आपके लिए अच्छे नहीं हो, नेगेटिव हो, तो उनसे आपको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने जो भी इनर चाइल्ड है वो एनर्जी लाइए, यानी कि आपके अंदर जैसे चाइल्डिश होते हैं ना, इनोसेंस होती है और हमें कोई भी काम करने के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, वैसे रहिए। एंथुजियाज्म के साथ अपने कोई भी काम को परस्यू कीजिए, उससे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हैप्पी रहिए, ठीक है। सेलिब्रेट कीजिए, अगर आपके लाइफ में छोटी मोटी सक्सेस आ रही है तो उसे सेलिब्रेट कीजिए। डेफिनेटली आपको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, उससे आप खुश महसूस होंगे, राइट, आपको खुशी मिलेगी। और इस समय आपको अपने आप को कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो देखिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसको ध्यान से कीजिए, करिए। सब कुछ लॉर्ड पे नहीं छोड़ना, हाँ कुछ बातें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, उसे हम भगवान के सौंप देते हैं, लेकिन हर चीज़ को नहीं करना। एक्शन लीजिए अपने काम को करने के लिए, आप एक्शन लेंगे डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा। और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए डेफिनेटली। 10 of Cups है, देखिए कितना अच्छा कार्ड है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, आप जो भी काम करना चाहते हो उसकी शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में जो भी एंड फेज था ना, नेगेटिव फेज था, वो एंड हो रहा है और आप एक अच्छे कल के तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने माइंड में कोई भी टाइप का इल्यूजन नहीं क्रिएट करना और अपने साथ जस्टिस करना और दूसरों के साथ भी जस्टिस करना है। इस समय आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको और दूसरों को तकलीफ हो, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अपने आप को खुश रखिए, अपने साथ अच्छा कीजिए, जो काम करने से आपको खुशी मिलती है वो कीजिए। अपनी फैमिली के टाइम स्पेंड कीजिए साथ में, उससे आपको डेफिनेटली खुशी मिलेगी और आप अपने आप को
एक अलग ही एनर्जी में पाओगे, जिसमें बहुत खुश होते हैं ना हम, तो हम जो भी काम करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं, राइट। तो आपकी वैसी एनर्जी है, आपको वैसी ही क्रिएट भी करनी होगी, जिससे कि आप सारे काम को अच्छे से कर सकें। ओके, तो आपका सेल्फ केयर मंत्र क्या है? अब आपको करना क्या है जिससे आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सको, अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशन को अपने और स्ट्रॉन्ग कर सको और अच्छा कर सको, आपके करियर में आपकी ग्रोथ हो, राइट। करियर के केस में भी यही है, फाइनेंस के केस में भी है कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना होगा। अपने इमोशंस को आप बैलेंस कीजिए। आप अभी अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो उसे बैलेंस करने की नीड है। और अपने आप को फ्रीडम दीजिए। फ्रीडम इन द सेंस कि जो आप काम करना चाहते हैं उसे कीजिए, डरिए नहीं, हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप फ्री नहीं हो। आप फ्रीली अपने आप को वो काम करने के लिए जो आपको खुशी देता है वो नहीं कर रहे, तो ऐसा मत करिए, वो करिए। आप हर चीज़ से बाहर आएंगे। जो आपके नेगेटिव थॉट्स से या नेगेटिव चीज़ें चल रही थी आपकी लाइफ में, वो सब कुछ ख़त्म हो रही हैं। सेल्फ केयर मंत्र आप क्या है? अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आसपास के लोगों से प्यार कीजिए। डिवाइन के साथ आपका ब्लेसिंग है, राइट। और अवेयर रहिए थोड़ा सा, जो आपके आसपास के लोग हैं जो हो सकता है कि आपके लिए सही नहीं है, उनसे, राइट। और एंजल्स आपके साथ हैं, लेकिन तब जब आप जस्टिस के साथ अपना काम करोगे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, ना ही खुद को, ना ही दूसरों को, ना ही फिजिकली, ना ही मेंटली। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए तो आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपको मेंटली भी स्ट्रोंग होना है। आपके पास सब कुछ है, तो आपको उसे देखने की ज़रूरत है, राइट। और जो भी चीज़ आप सोच रहे हो ना कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वो बिल्कुल इतनी सी हैं, उसको बड़ा नहीं बनाना है, हमें उसे और ख़त्म करना है। तो उसके लिए अपनी फैमिली से अपने बारे में शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे शेयर करने की ज़रूरत है लेकिन मैं नहीं कर पा रही, चाहे वो आपका डर हो, फियर हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसे लेट को कीजिए और अपनी फैमिलीज़ के साथ या अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग आपके सेल्फ केयर मंत्रा पे, कि आपको सेल्फ केयर मंत्रा नहीं, सॉरी, सेल्फ केयर पे, कि आपको अपने आप का ध्यान कैसे रखना है। तो मैंने बताइए, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में लिखिएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। और आप अगर चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे जो आप सजेस्ट करेंगे उस पर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं। और सपोर्ट कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। प्लीज़ ज़रूर से करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी, या आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं मेरी रीडिंग, ये भी ज़रूर बताइएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिन्हों